नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आपके सामने लेके आए हैं बिहार का प्रमुख पर्वत। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखा जा रहा है बीपीएससी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता ही, एकदम कंफर्म है कि पूछता ही है। इस बार भी 67वीं में जो एग्जाम हुआ था, पहला एग्जाम जो हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एकदम सिलसिलेवार से, हर एक जिला में, बिहार के कौन कौन से जिला में प्रमुख पर्वत पाए जाते हैं वो जिलावार देखेंगे हम लोग। ठीक है, हमने क्या किया, हर एक जिला को अलग अलग करके बांट दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सा पर्वत कौन जिला में है। चलिए दोस्तों, कि आज हम लोग जो स्टार्ट किए हैं, लेके चलते हैं राजगीर से। बिहार के जो जिला है राजगीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जिला है, बहुत महत्वपूर्ण जिला है बिहार के लिए। इसलिए क्योंकि हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से ये संबंधित रखता है ये राजगीर जिला। इसलिए इसमें प्रमुख जो पर्वत है उसको सिलसिलेवार से पढ़ेंगे कि कौन कौन सा पर्वत है। चलिए, राजगीर देखिएगा, राजगीर में कौन कौन सा पर्वत है। जी हाँ, बिल्कुल, आप अगर सुन रहे हैं हमारे बात को, अगर पढ़ रहे हैं तो कृपया आप नोट करते भी चले, आपको बहुत इंपॉर्टेंट, फायदेमंद साबित होगा भाई साहब। बिल्कुल 110% बोलते हैं कि फायदेमंद ही होगा। चलिए देखते हैं राजगीर। जी हाँ, बिल्कुल आते हैं राजगीर में। राजगीर नाम से ही स्पष्ट होता है, राजगीर मतलब राजाओं का घर। जी हाँ, जब मगध साम्राज्य का उदय हुआ करता था तो उसी समय हर्षवंश बिंबिसार जो थे, उसी समय उनका क्या था, राजधानी मगध का ज्यादातर कहाँ रहा है, राजगीर। उसके बाद पाटलिपुत्रा, लेकिन प्रथम कहाँ था, राजगीर, वही राजगीर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं राजगीर में कौन कौन सा पर्वत है। एकदम गौर से आगे हैं अभिषेक मतलबी आप सभी को बताने, समझाने, दिखाने कि भाई कौन सा चीज कहाँ पे है। आइए देखते हैं कि राजगीर में क्या है। बाबू नोट कर, ठीक नू, चला। रत्नागिरी कहा जाता है कि ये 5 पहाड़ियों से घिरा है। राजगीर जो है 5 पहाड़ी, उसमें बहुत 5 पहाड़ी है, बहुत प्रमुख पहाड़ी है, मुख्य पहाड़ी है। ये 5 पहाड़ियों से घिरा है। इसका उच्चतम बिंदु 388 मीटर है। कितना है, 388 मीटर है। तो कौन कौन सा पहाड़ी है, रत्नागिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी, विपुलगिरी, विपलांचल, छठगिरी और क्या है, विपुलगिरी। मतलब रत्नागिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी, सोनगिरी, विपलांचल, छठगिरी और विपुलगिरी, ये प्रमुख पर्वत राजगीर में ही होते हैं। अगर आप नहीं सुने हैं, नहीं जाने हैं, तो प्लीज आप लोग से निवेदन है, प्लीज नोट जरूर कर लीजिए। ये क्वेश्चन, ये पहाड़ राजगीर में ही है। जी हाँ, बिल्कुल हमारे बिहार में है। ठीक है, अब देखिए, एक है गिरियक पहाड़ी, गिरिधकूट पर्वत, ये सब राजगीर में है। कहाँ है, कौन है, गिरियक पहाड़ी, गिरिधकूट पर्वत राजगीर में ही है। जी हाँ भाई साहब, कोई आदमी अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज महानुभाव से अनुरोध है कि आप नोट जरूर कर ले, समझे। आइए चलते हैं, नोट कुछ हमने नोट लिखा है, क्या है उसको थोड़ा गौर से सुनिएगा, नोट करते चलिएगा। कहा जाता है भगवान महावीर पहला उपदेश, भगवान महावीर को जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो अपने पहला उपदेश विपुलगिरी पर्वत पर ही दिया था। भगवान महावीर जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ तो वो अपने पहला उपदेश कहाँ दिया था, विपुलगिरी पर्वत पर। विपुलगिरी पर्वत पर ही दिया था, जिसको वितुलांचल भी कहते हैं, वितुलांचल भी कहते हैं। और कहा जाता है महात्मा भगवान बुद्ध ने भी अपना उपदेश गिरिधकूट पर्वत पर दिया था। ये दोनों जो भगवान थे, महावीर और बुद्ध, ये दोनों का संबंध राजगीर से बहुत इंपॉर्टेंट संबंधित रखता है, क्योंकि विपुलगिरी पर इन्होंने, महावीर ने दिया था अपना उपदेश और
गृधकूट पर्वत पर महात्मा बुद्ध ने दिया था। ये दोनों पर्वत एक ही है, थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा ऊपर, इधर उधर करके दोनों एक ही पर्वत है। गृधकूट पर्वत इसी का श्रेणी, इसी में है। तो महावीर कहा दिया था विपुल गिरी पर, और भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश गृधकूट पर्वत पर। अगर आप क्वेश्चन मिलेगा तब छोड़िएगा नहीं, एकदम आंख मूंद के टिक मारना है, घास देना है कि जी अभिषेक मतलबी जी यही बताए थे कि महात्मा बुद्ध ने भी अपना उपदेश कहाँ दिया, गृधकूट पर्वत पर, और महावीर ने पहला उपदेश विपुलगिरी पर्वत पर दिया है। देखिए बिंबिसार द्वारा, जो हरेक वंश के शासक थे बिंबिसार द्वारा, बिंबिसार जो राजा थे, उन्होंने भी क्या किया था कि दो तीन गुफा, बहुत बढ़िया बढ़िया गुफा बनवाए, उनका नाम रखे। उस गुफा का नाम क्या था याद रखिएगा, सप्तपार्न गुफा, मनिया मठ गुफा, सोन भंडार गुफा का निर्माण बिंबिसार द्वारा ही कराया गया था। उस समय किनके समय, बुद्ध के समय। किनके समय, बुद्ध के समय। बुद्ध के समय सप्तपार्न गुफा, मनिया मठ गुफा और सोन भंडार गुफा बिंबिसार द्वारा बनाया गया। ये है राजगीर। अब आते हैं गया और जहानाबाद। गया जहानाबाद एक साथ देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है अभी बीपीएससी में पूछा है, जो पहले बार एग्जाम हुआ था, जो बाद में कैंसिल हो गया 67वीं का, उसमें पूछा था ब्रह्मयोनि, एकदम इंपॉर्टेंट है भाई। ब्रह्मयोनि पहाड़ी कहाँ है, तो इतना ध्यान रखिएगा, ब्रह्मयोनि गया में है। कहाँ है, गया में है। रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, हल्दिया, जेठियन, ये सब पहाड़ी गया में है। 3 पहाड़ों से घिरा है गया। कौन कौन पहाड़ी से, 3 पहाड़ों से, जिसमें गौरी श्रृंग पहाड़ी और रामशिला, गौरी श्रृंग पहाड़ी और रामशिला, 3 पहाड़ों से कौन क्षेत्र घिरा है, गया। जहानाबाद इसको साथ में इसलिए लेके चलते हैं कि गया जहानाबाद दोनों बॉर्डर पर ही एक प्रमुख पहाड़ है या पहाड़ी है, उसका नाम है बराबर की पहाड़ी। इसलिए गया जहानाबाद को एक साथ लेके चल रहे हैं कि बराबर की पहाड़ी गया और जहानाबाद के सीमा पर ही है, जिसमें गुफा है। बराबर की गुफा में 4 गुफा हैं और नागार्जुन की पहाड़ी में 3 गुफा हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछता है कि बराबर की पहाड़ी कहाँ है, तो देखिए गया ही ज्यादातर आंसर होगा। ठीक है, तो बराबर की पहाड़ी गया ही मानिएगा। ठीक है, और बराबर की पहाड़ी उसमें नागार्जुन की पहाड़ी, तो बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा है। कौन, कर्ण चौपार, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा, 4 गुफा है। कौन कौन है, कर्ण चौपार, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा और लोमस ऋषि का गुफा, ये बराबर की पहाड़ी में गुफा है। और नागार्जुन की पहाड़ी में गुफा कौन सा है, गोपी, वदीथी या वेदाथिका या वापिया, 3 गो है। कौन है, गोपी, दूसरा है वदीथी या वेदाथिका, और तीसरा है वापिया गुफा। ये तीनों गुफा नागार्जुन की पहाड़ी में है। तो आप भुलाइएगा नहीं मेरे भाई साहब, हम बता रहे हैं तो जरूर नोट कीजिएगा, कहीं भी कॉपी पर लिख लेना जरूर, ताकि कभी एग्जाम का नजदीक है तो एक बार पलट के जरूर देखें। बिहार के जैसे सचिवालय सहायक आने वाले हैं, सचिवालय सहायक का एग्जाम होने वाले हैं, तो बिहार से संबंधित क्वेश्चन तो होएगा ही, तो थोड़ा सा बिहार को लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 68वीं का नजदीक भी आ गया है, मे भी 68वीं भी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन दे ही देगा। चलिए, कहा जाता है कि ये जो गया की जो गुफा है, बराबर की गुफा है, ये अशोक द्वारा उस पहाड़ को काट कर बनाया गया था। ठीक है, अशोक द्वारा उस गुफा को काटकर बनाया गया था। और उनके अशोक के जो पोता थे, मतलब पौत्र जो थे दशरथ, उन्होंने नागार्जुन पहाड़ी की जो गुफा है, गोपी पहाड़ी, क्या किया था कि अशोक ने क्या किया था, पहाड़ को काट के गुफा बनाया। और उनके जो पोता थे दशरथ जो पोता थे, पौत्र थे, उन्होंने गोपी पहाड़ी को और वापिया गुफा को, गोपी को और वापिया गुफा मतलब नागार्जुन पहाड़ी को आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को रहने के लिए दे दिया गया। किसको दे दिया गया, आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है।
कि दशरथ द्वारा नागा अर्जुन पहाड़ी को किस समुदाय को के अनुयायियों को दे दिया गया, ऐसे पूछता है तो आजीवक संप्रदाय। फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि आजीवक संप्रदाय को कौन सा गुफा दे दिया गया, तो नागार्जुन की गुफा। चाहे आजीवक संप्रदाय का नागार्जुन की गुफा किनके द्वारा दे दिया गया, तो दशरथ द्वारा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए आते हैं नवादा में आता है धनिया पहाड़ी। देखिए हम रीजनल भी लेके चलते हैं, लोकल भी पहाड़ी याद रखिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हमने लेके जरूर चढ़ा है कि कहते हैं ना कि थोड़ा यूनिक थोड़ा डिफरेंट बताया करें। यूट्यूब पर बहुत सारे बताते हैं, चल दिए जो भी है चल दिए, लेकिन कुछ अगर हम बिहार के हैं तो थोड़ा अंदर तक बताना जरूरी है ना। तो चलिए नवादा में धनिया पहाड़, बोलता पहाड़, इंद्रसल गुफा, अवनैया पहाड़। क्या है, धनिया पहाड़, बोलता पहाड़, इंद्रसल गुफा और अवनैया पहाड़। बोलता पहाड़ नवादा में है। कहा जाता है कि अगर जोर से बोलिएगा तो वहां का जो पर्वत है पहाड़ टकरा टकरा के आवाज आता है, तो उसका नाम ही लोग बोलता पहाड़, जो वहाँ के लोकल लोग जो हैं उनका नाम ही बोलता पहाड़ रख दिया गया। इंद्रसल गुफा, अवनैया पहाड़, ये सब नवादा में है। अब आते हैं पश्चिम चंपारण। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पश्चिम चंपारण जो है वो बिहार का सबसे उच्च श्रेणी का वहां पर्वत है। सबसे ज्यादा ऊंचाई का पर्वत वहीं पाया जाता है। उसका नाम क्या है कि उत्तरी, देखिए पश्चिम चंपारण में कौन है, थोड़ा डिटेल में आइए। उत्तरी हिस्सा में सोमेश्वर एवं द्रोण श्रेणी है। जो हिमालय की श्रेणी है वो सोमेश्वर, जो बिहार में आती है पश्चिम चंपारण में, उसको सोमेश्वर श्रेणी एवं द्रोण श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रोण श्रेणी या सोमेश्वर श्रेणी, जो बिहार में है। उसका कितना लंबाई है, 21 किलोमीटर क्षेत्र लंबाई है और क्षेत्र 214 वर्ग किलोमीटर, और बिहार में 784 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा सा पश्चिम चंपारण से आगे थोड़ा आइएगा तराई क्षेत्र में, पश्चिम चंपारण, चौरानू, घाटी, रामनगर सब होते हुए, तो इसका पूरा बिहार में क्षेत्रफल है 784 वर्ग किलोमीटर। आप पश्चिम चला में 214 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए सबसे ऊंचा पहाड़ है, हमने कहा था कि बिहार में सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ मिलेगा आपको, पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर श्रेणी में। ठीक है, कितना फीट है, 2284 फीट है। कितना है, 2284 फीट है, 880 मीटर है, 880 मीटर है, 80 मीटर। यही है सोमेश्वर की पहाड़ी। ये वाल्मीकि नगर में पड़ता है और यहीं पर है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ये पश्चिम चंपारण में है। जी हाँ बिल्कुल भाई, आप लोग याद रखिएगा, हमने बार बार इसका जिक्र किया है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो यहीं पर है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ये नेपाल भारत का बॉर्डर है, भैंसालोटन जगह है, जहां पर शायद बसंत पंचमी के समय में बहुत बड़ा मेला भी लगता है भैंसालोटन में। और वहाँ जो नदी है, गंडक नदी जो है, वहाँ पर नहाया जाता है, वहाँ लोग नहाता है। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अच्छा जंगल रास्ता होते हुए जाइएगा वाल्मीकि नगर से उतर के, तो जंगल होते हुए नीचे में नदी में लोग जाता है नहाने के लिए। बहुत बढ़िया जगह है और वहीं पर है टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर। ठीक है, अब है हाँ बिहार में टाइगर रिजर्व में है, बिहार में टाइगर। जैसे ही बिहार के नेपाल में जाइएगा तो वहां है चितवन नेशनल पार्क, जो नेपाल में ही है। ठीक है, बिहार में टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर, और जो नेपाल में है उसका नाम है चितवन नेशनल पार्क। अब आते हैं लखीसराय, पश्चिम चंपारण हो गया। उधर उत्तर बिहार में, बोले तो उत्तर पश्चिम बिहार में सिर्फ एक ही पर्वत श्रेणी का जिला है, वो जहां का पहाड़ी पाया जाता है वो पश्चिम चंपारण। बाकी बात सब दक्षिण में ही है और दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, चलिए लखीसराय में आते हैं। ठीक है, लखीसराय में लाल पहाड़ी, श्रृंगी पर्वत और जलप्पा पहाड़ी। क्या है, लाल पहाड़ी, श्रृंगी पर्वत और जलप्पा पहाड़ी, ये लखीसराय में है, याद रखिएगा। और जमुई में है पंच पहाड़ी, काली पहाड़ी और खोखुआ पहाड़। पंच पहाड़ी जमुई में क्या है, याद रखिएगा, लिखते चलिए आप भाई साहब। पंच पहाड़ी, काली पहाड़ी और खोखुआ पहाड़। देखिए एक हमने बोला था ना कि सबसे अलग बताएंगे, तो एक चीज अलग है, लिख लीजिए भाई। एक पर्वत है जमुई में ही, पहाड़ है, बहुत अभी करेंट अफेयर्स के न्यूज में वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है बिहार एग्जाम के लिए भी भाई साहब, ये आप जान जाइए, लिख लीजिए।
अभिषेक कुमार मतलब ही बताना रहा है जी। हाँ हाँ ठीक है। देखिए क्यों क्यों कह रहे हैं कि गिद्धेश्वर पहाड़ जो है ये जमुई में है और यहीं पर भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। सबसे बड़ा ये गिद्धेश्वर पहाड़ पर ही है। ये जमुई के सोनो प्रखंड में है। कौन है? जमुई के सोनो प्रखंड में है। यहाँ 223 मिलियन टन सोने के भंडार का अनुमान लगाया गया है, तरह से प्रमाणित किया गया। भारत सर्वेक्षण भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के भारत भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने यहाँ पर प्रमाणित कर दिया है कि यहाँ 223 मिलियन टन का स्वर्ण भंडार यहाँ है। अब वो दिन नहीं, लोग कहते थे, सुनते भी थे, बीच में तो कुछ स्थिति डाउन हो गई। अब वो दिन नहीं कि फिर भारत सोने का देश बनेगा, फिर भारत सोने के चिड़िया होगी। बिल्कुल हमारे यहाँ सोना है, बस सिर्फ कहते तराशा जाना चाहिए, थोड़ा निकाल, वह निकल रहा है। ठीक है ना, चिंता मत करो भाई लोग, फिर सोना के देश बन। ठीक है, तो सोने प्रखंड सोन भंडार मिला है गिद्धेश्वर पहाड़ पर। ठीक है, गिद्धेश्वर पहाड़ पर कहाँ है? जमुई में। ठीक है, अब आते हैं औरंगाबाद में। औरंगाबाद में कौन कौन पर्वत है? पवई पहाड़, झुनझुनुआ, उमगा। पवई पहाड़, झुनझुनुआ, उमगा पहाड़ कहाँ है? औरंगाबाद। हाँ, ये रोपवे का क्या है? एक उमगा पहाड़ है, उस पर रोपवे लगाया गया है। नीतीश कुमार द्वारा ये घोषणा की गई है मुख्यमंत्री द्वारा कि रोपवे औरंगाबाद में लगाया गया। पहले रोपवे राजगीर में भी है, यहाँ भी लगाया जा रहा है। ठीक है, उमगा पहाड़ पर औरंगाबाद में। कहा जाता है इतिहास में कि बिहार का चित्तौड़गढ़ किसे बोलते हैं? एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए कि बिहार का चित्तौड़गढ़ आपको औरंगाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन में मिलेगा कभी तो याद रखिएगा, बिहार का चित्तौड़गढ़ औरंगाबाद है। ठीक है, अब आइए रोहतास पब्लिक कैमूर की पहाड़ी। रोहतास एवं कैमूर की पहाड़ी, तो कैमूर में है अधौरा पहाड़, पौरा पहाड़। ठीक है, पौरा पहाड़। हाँ, औरंगाबाद में एक गुफा है, गौरी शंकर गुफा, ये औरंगाबाद में ही है, पवई पहाड़ के पास में। ठीक है, औरंगाबाद में गौरी शंकर गुफा है जो पवई पहाड़ के पास में है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे आइए, कैमूर में है अधौरा पहाड़, पौरा पहाड़। पौरा पहाड़ पर ही इसकी ऊंचाई 600 फीट है, पौरा पहाड़। उसी पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, माता मुंडेश्वरी मंदिर। बहुत आदमी जानते होंगे, जो कैमूर के लोकल होंगे वो जानते होंगे कि माता मुंडेश्वरी मंदिर वहीं पे है। बहुत अच्छी मंदिर है, बहुत शक्तिशाली दिव्यपीठ मंदिर है, बहुत मनोकामना मंदिर है, जाना चाहिए, घूमने वाला जगह है। ठीक है, ये कैमूर में पड़ता है। रोहतास पठार, रोहतास में कैमूर की पहाड़ी, ये विंध्य पर्वत जो श्रेणी है वो कैमूर तक आ जाती है। वही पर्वत जब वही विंध्य श्रेणी जब रोहतास में आते हैं तो इसको कैमूर की पहाड़ी, रोहतास पठार, वह विंध्य पर्वत की श्रेणी को कहा जाता है। ठीक है, विंध्य श्रेणी का ही भाग है। कौन? रोहतास पहाड़ ठार, ये कैमूर की पहाड़ी, ये विंध्य श्रेणी का ही भाग है। अब आते हैं बांका। बांका में वो बहुत प्रसिद्ध जगह है, मंदार पर्वत। क्या है? मंदार पर्वत। बांका में बहुत बढ़िया जगह है मंदार पर्वत, घूमने वाला जगह है भाई मेरे। अगर आप कभी बांका में जाइएगा तो जरूर इस जगह को जरूर घूमिएगा, ये रिक्वेस्ट है हमारे तरफ से। और ये आप घूमिएगा तो फिर कहिएगा कि अभिषेक मतलब जी क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ एक तालाब है, कहा जाता है तालाब है पाप हरनी तालाब। ये मंदार पर्वत पर ही है। ये पाप हरनी तालाब में कहा जाता है, मान्यता है कि जितना पापी लोग हो है जाके नहाइए, पाप निकल जाएगा। ये पाप हरनी है। ठीक है, इसका मान्यता है कि मतलब उसमें नहाने से पूरा पाप निकल जाता है। हाँ, तब तो जितना पापी लोग वही पहुंची ना। ठीक है, मतलब कि पाप हरनी हर तालाब कहाँ है? मंदार पर्वत पे। यहीं पर इसी मंदार पर्वत पर एक मेला लगता है, जिस मेला का नाम है बौंसी मेला। ये बौंसी मेला राजकीय मेला है, जैसे राजकीय मेला सोनपुर का मेला हो गया।
ठीक है। तो वैसे ही एक बंसी मेला है, ये राज्य सरकार द्वारा मान्यता इस मेला को मिल गया। बहुत बड़ा बढ़िया मेला लगता है, ये हर साल लगता है बंसी मेला, ठीक है। ये बांका में ही लगता है। भागलपुर, अब बांका से थोड़ा भागलपुर में उतना है नहीं, लेकिन इतना याद रखिएगा बटेश्वर की पहाड़ी भागलपुर में है, ठीक है, बटेश्वर की पहाड़ी। तो आपको ये रहा बिहार का प्रमुख पर्वत। भाई साहब आप लोग जरूर इसको नोट करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, ध्यान से देखिएगा और बहुत फायदेमंद साबित होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हमने बहुत कुछ बताया है, हमने बहुत कुछ समझाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप लोग जरूर उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब दिए लोग, बहुत सारे लोग दिए हैं। चेतन, अनवर, विजय, ये सब बहुत सारे, मनीष, अर्पित, ये लोग बहुत सारे अच्छे ये लोग अपना आंसर दिया, कमेंट दिए, ठीक है। तो आप ये राजगीर से लेके और जितना गया, जहानाबाद, बराबर की गुफा, नवादा, सब है, ये सब हमने जिला वाइज पढ़ा है पर बिहार के प्रमुख पर्वत को। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।